नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी में पुनरावर्तन करेंगे। तो पुनरावर्तन में प्रश्न 1 है, जो आपको पूरा पुनरावर्तन जो है वो अपनी कॉपी में लिखना है और अभ्यास करना है। तो शायद आपका पेपर इसमें से भी आ सकता है, बराबर। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि सारे प्रश्न आप अच्छे से पढ़ें और लिखें, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 में है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर है, हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए। तो हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा। तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तीसरा है, हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए। पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती हैं। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती हैं। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। तो कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। पांचवा, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया। यह प्रश्न जो है तो आपको 2-3 वाक्य में भी आ सकता है। एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। 6 है, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया। तो अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा कराह रहा था। देवेंद्र ने उसे वहाँ से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी। सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहाँ उसने भिखारी को भर्ती करा दिया, बराबर। चलो आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, बराबर। आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, परिच्छेद दिया गया है, तो उससे पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, आपको समझ लेना है। फिर आपको नीचे दिए कुछ प्रश्न होंगे, उसके उत्तर लिखने हैं, बराबर। तो पहले पैराग्राफ आपको बताती हूँ मैं कि जीवन में खेल बहुत ज़रूरी है। खेल से मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते। रोज खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। खेल हमारे सारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग तेज करते हैं। जो लड़के नहीं खेलते वे आलसी और बीमार रहते हैं। खेलते समय हमें अपने साथियों का ख्याल रखना पड़ता है, उनसे हम खूब मिलजुल कर खेलते हैं, जिससे हमें कई अच्छी आदतें आप ही आ जाती हैं। ये आदतें आगे जाकर हमारे लिए बड़ी लाभकारक होती है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी पूरा जोर देना चाहिए, बराबर। तो आप पैराग्राफ में તમને સમજાવી દઉં છું પહેલાં ગુજરાતીમાં કે જીવન में खेल बहुत जरूरी है। तो अपना जीवन अंदर रमत गमत એ खूब जरूरी है। खेल से मनोरंजन मिलता है, એટલે કે રમત રમવાથી આપણું मनोरंजन પણ થાય છે। हमारी तंदुरुस्ती ठीक रहती है, આપણું શરીર જે તંદુરસ્ત રહે છે ને ફૂર્તીલું રહે છે, આપણે કદી बीमार पड़ता नहीं। रोज खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। એટલે કે આપણે જે રોજ ખાઈએ છીએ અને રમત રમવાથી આપણા શરીરનું અંદર જે બ્લડ સર્ક્યુલેશન એ પણ સારી રીતે થાય છે ને આખા શરીરની કસરત પણ થઈ જાય છે। એના કારણે આપણે જે પણ અન્ન ખાઈએ છીએ તે સારી રીતે પચી જાય છે અને જેના કારણે આપણું શરીર જે છે સ્ફૂર્તિદાયક રહે છે। खेल हमारे सारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग तेज करते हैं, बराबर। અને રમવાથી શું થાય કે આખા શરીરની કસરત થતી હોય તો આપણું શરીર પણ મજબૂત થાય છે અને બરાબર। અને નિરંતર રમત રમવાથી આપણા શરીરનું હલનચલન થવાથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન સારી રીતે થાય છે, જેના કારણે આપણું મગજ પણ સારી રીતે ચાલે છે, બરાબર। જો લડકે નહીં ખેલતે વે આલસી और बीमार रहता અને જે બાળકો રમતા નથી, બરાબર, આજના બાળકોને મોબાઈલ મળી જાય છે, તેઓ ગેમ રમતા
થઈ જાય છે તો પછી તે લોકોને બહારની જે ગેમ હોય છે જેની અંદર શરીર અને મગજ બંને ચલાવવાનું હોય છે તેઓ તે કરતા નથી, માત્ર મોબાઈલ લઈને એક ખૂણો પકડીને બેસી રહે છે, જેના કારણે તેમનું શરીર જે છે એ સંકોચાઈ જતું હોય છે, બરાબર. તો આવા બાળકો આળસી થઈ જાય છે અને બ્લડ સર્ક્યુલેશન થતું નથી, જેના કારણે આપણને વિવિધ પ્રકારના રોગો પણ થઈ જાય છે અને આવા બાળકો બીમાર રહે છે. खेलते समय हमें अपने साथियों का ख्याल रखना पड़ता है. रमता समय આપણે પોતાના મિત્રોનો ખ્યાલ પણ રાખવો પડે છે. उनसे हम खूब मिलजुल कर खेलते हैं. અને પોતાના મિત્રો છે, બરાબર, અને તેમની સાથેની આપણી ભાવના જોડાઈ જ જાય છે, બરાબર. આપણે એક દિવસ કોઈ નવા મિત્ર સાથે મળીએ પછી સાથે રોજ રમતા થઈ જાય તો તેમની સાથેની મિત્ર ભાવના, પ્રેમ ભાવના, ભાઈચારાની ભાવના આપોઆપ આવી જાય છે, બરાબર. અને બીજું કે આપણે એમનો ખ્યાલ પણ રાખીએ છીએ, બરાબર. તો जिससे हमें कई अच्छी आदतें आप ही आप आ जाती है. તો લોકોની સાથે રહેવાથી એમની આદતો, જે સારી આદતો હોય છે તે આપણી અંદર આવી જાય છે. ये आदतें आगे जाकर हमारे लिए बड़ी लाभदायक होती हैं, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी पूरा जोर देना चाहिए. આ જે બધી આપણી આદતો છે એ આગળ જઈને આપણા માટે ખૂબ લાભદાયક સાબિત થાય છે, એટલા માટે આપણે ભણતરની સાથે સાથે રમતગમત પર પણ પૂરું ધ્યાન આપવું જોઈએ, બરાબર. તો આ પેરેગ્રાફ તમને સમજમાં તો આવી જ ગયો હશે. હવે કેટલાક પ્રશ્ન જે છે તમે તમારી રીતે પણ લખી શકશો, જેમ કે जीवन में खेल क्यों ज़रूरी है? तो खेल से मनोरंजन होता है, तंदुरुस्ती ठीक रहती है और हम निरोगी रहते हैं. खाया हुआ अन्न खेलने से पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति रहती है. खेल से शरीर मजबूत और दिमाग तेज बनता है, इसलिए जीवन में खेल जरूरी है. खेल के अभाव में क्या होता है? तो खेल के अभाव में शरीर में आलस्य रहता है और भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता है. इससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता और हम बीमार तथा कमज़ोर रहते हैं. तीसरा है, क्या पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? हाँ, पढ़ाई के साथ खेल पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि खेलते समय हम साथियों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं, हम साथियों का ख्याल रखते हैं. इससे हमें अपने आप कई अच्छी आदतें आ जाती हैं. ये आदतें हमारे भावी जीवन में बहुत उपयोगी साबित होती हैं. अब यहाँ पर परिच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए. पैराग्राफ को पढ़ना है और आपको अच्छे से एक टाइटल देना है. यहाँ पर आप दे सकते हो खेल का महत्व और खेल से लाभ, बराबर. तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है. आगे का जो प्रश्न होगा मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगी. ठीक है बच्चों, धन्यवाद.